बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के मिनी बाईपास रोड स्थित सत्या अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से चली गई महिला की जान। बता दें कि शहर के थाना किला क्षेत्र के रहने वाले आदिल खान ने अपनी पत्नी मुमताज को सत्या अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से महिला मुमताज की चली गई जान। मृतक मुमताज के पति आदिल खान ने पत्रकारों को क्या नाम है आपका? आदिल खान। क्या क्या मामला हो गया यहाँ पे सत्या? बीवी को एडमिट किया मैंने। पहले एक बात सुनिए, बात बताओ। एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले दिखाया तो उसके अंदर खून कम था। कौन से डॉक्टर ने बच्चे को देखा? ये मैडम है। क्या नाम है उनका? मैडम का नाम नहीं मालूम, अतुल चारू नाम है शायद। और हाँ, तो मुझसे बोली ठीक है आप 10 दिन के बाद आना। आज मैं 10वें दिन आया तो मैंने क्या सब कुछ सही है? बोली हाँ सब कुछ ठीक है, आज ही ऑपरेशन होगा, एडमिट कर दूँ। तो मैंने एडमिट कर दिया इसको। उसके बाद में एडमिट करने के बाद में मुझसे इन्होंने ऑपरेशन किया। मुझसे बोली 5 मिनट के अंदर खून ले आओ नीचे से। जब मैं इनके ब्लड बैंक में खून लेने गया, वहाँ खून का पता नहीं, मुझे मिला नहीं। फिर मुझसे बोली कि 1 घंटे में रेंज चल लो खून आप। इन्होंने वहाँ ब्लड बैंक की बहुत खून करे, खून न मिलने की वजह से वहाँ उसकी जान चली गई। यहाँ पूरी ओटी के अंदर खून ही खून पैरा हुआ। पूरी किसको दोषी मानते? डॉक्टर दोषी है इसमें। कौन से डॉक्टर हैं वो? जो लेडीज डॉक्टर है, जेंट्स दोनों ही है, ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ नाम है उनका? आर के सिंह। और डॉक्टर आर के सिंह। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। आपने को सूचना दी? अभी पूछ रहा हूँ। क्या सुनाया आपने? FIR करो, कानूनी कार्रवाई करो। अंदर में भी ऑटो वगैरह बाहर निकालो। हाँ, अबे पहला है अंदर, हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, बाहर को निकालो। कर्मियों को दबंगई दिखाते हुए मीडिया कर्मियों से उनका आई कार्ड मांगने लगा। क्यों न निजी अस्पताल के डॉक्टर दबंगई दिखाए, क्योंकि जिले के कई जिम्मेदार विभागों से सांठगांठ करके ही एक निजी अस्पताल संचालित किया जाता है और विभागों की सांठगांठ के बल पर ही दबंगई दिखाते हैं निजी अस्पतालों के डॉक्टर। NCI के लिए बरेली से फैजान नियाजी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज क्या मामला था आपके हॉस्पिटल में? एक डिलीवरी की पेशेंट थी। इसको डिलीवरी के दौरान, सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक कंडीशन होती प्लेसेंटा एक्रीटा। पहले से उसकी डायग्नोसिस बनना संभव नहीं है। वो जब ऑपरेशन हुआ उसी समय पता चला कि इसको एक्रीटा है। ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही इंसिजन लगता है बहुत भयंकर ब्लीडिंग होती है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि यूट्रस निकाल दें या उसको, किसी भी सारे डॉक्टर्स आ गए, सबने हेल्प की। ब्लड अवेलेबल नहीं था तो IMA को कई बार फ़ोन किया हमने, बहुत मुश्किल से ब्लड मिला। लेकिन ये है कि तब तक उसकी जान चली गई थी। जिस तरह परिजनों का आरोप है कि लापरवाही रही है आप लोगों की, तो यह लापरवाही किस तरह की रही है? नहीं, ऐसा तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। ये हमें लिखित दिया उन्होंने, आप देखिए। लिखित तो आपके पूरा डॉक्टरों की जमात आने के बाद लिखित हुई है और जैसे तैसे मनाया गया है। फोटो भी खींच सकते हैं, वो तो हम ले लेंगे डॉक्टर साहब। पेशेंट को दिक्कत थी, है ना, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें केस नहीं करना है। इन्होंने लिखित दिया है, आप लोग फोटो ले लीजिए। तो जब इन्होंने लिखित दे दी और सब कुछ दे, तो इतनी पुलिस का आने का, इतना मीडिया का आने का क्या रहा? क्यों इतनी आग की तरह शहर में ये खबर फैली? नहीं, ये तो आप लोग जानिए, हम कैसे बता सकते हैं। तो पुलिस क्यों आई आपके यहाँ? इतनी पुलिस, इतनी तादाद? ये लिखित तो आपकी डॉक्टरों की जमात आने के बाद समझा बुझा के लिखाई गई है। समझा बुझा के नहीं होता। देखिए, कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं और उसको जब पेशेंट को मामला क्लियर हो जाता है तो बात समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि, और इस पे उनके सारे रिश्तेदारों के दस्तखत भी हैं। इससे पूर्व में भी तो होंगे जब आपने एडमिट किया होगा। क्या चीज़? साइन? हाँ होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास ये कागज। मतलब अब किसी तरह का कोई मुआवजा देना पड़ा आपको? नहीं, जो आपका अस्पताल का बिल था वो छोड़ना पड़ा क्या? देखिए, वो तो मानवता के नाते कोई भी नहीं देता। ये तो मानवता है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को। तो आप ये मानते हैं आपकी कोई लापरवाही अस्पताल की आपकी नहीं रही इसमें? बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और एक मिनट में फ़ोन अटेंड करूँ। पुलिस भी ऐसी स्थिति को भांप नहीं पाती कि क्या होने वाला है।
और इस तरीके की जो डेथ्स होती है ना प्लेसेंटा एक्रीटा के, सब डॉक्टर्स बैठे हैं देखिए यहाँ पे। ये किताब में लिखा हुआ है कि ये जो प्लेसेंटा एक्रीटा होता है इसके अंदर मृत्यु दर जो है वो 30% से ज़्यादा होती है, और जो इंसिजन लगाने के बाद ही पता लगता है कि इसमें जितनी ब्लीडिंग होती है उसी से पता लग पाता है कि प्लेसेंटा एक्रीटा है। प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस में पूरी तरीके से गुथा हुआ होता है। जो नॉर्मली होता है डिलीवरी हुई और प्लेसेंटा अपने आप बाहर आता है, वो इसमें नहीं हो पाता है। उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग किस पेशेंट में कितनी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी, वो केवल यही एक कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और उसके लिए तरीके वही होते हैं कि भाई खून चढ़ाना है या सब चीज़ें जो है वो अरेंज करनी है। सारे पहलू सब चीज़ जानते हुए कराया जाता है। मरीज जब अस्पताल में आता है तो वो इस अस्पताल में पहले भी कई डिलीवरियां करा चुका है, वो इस अस्पताल से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कंफर्टेबल होता है, तभी वो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए यहाँ पे आता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी आए, लेकिन ये जो है वो ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ है कि कब क्या कैसे होना है। मेडिकल साइंस भी इससे अछूती नहीं है। और इसके परिवार की सारी डिलीवरी यहाँ हुई, और इस पेशेंट की भी पहले डिलीवरी। सवाल वही हिलगावा है, जब ये आपके लगे बंदे कस्टमर एक तरह से माना जा सकता है, उसके बावजूद इतनी भीड़ और इतनी पुलिस क्यों आई? देखिए कुछ समय तक उनको कंफ्यूजन रहा, लेकिन बाद में वो समझ गए कि हाँ, वो किस तरह से समझ गए, वो तो ही जानना। मैं बताता हूँ, देखिए, मैं बताऊँ। सबने समझाया, ऐसा है ना बात समझ में आई कि प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, पहले ये समझिए। बिल्कुल फिट था, लेकिन देखिए यूटेरस है, मेरा हाथ देखिए, और ये प्लेसेंटा ऐसे लगा होता है। जब बच्चा जाता है तो प्लेसेंटा साथ में आ जाता है। अब ये यूटेरस है, ये प्लेसेंटा, ये ऐसे करके घुस गया अंदर, ये एक्रीटा हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्रीटा। अब ये छूटा ही नहीं, अब छूट नहीं सकता, ये बच्चा तो आ गया लेकिन ये नहीं छूट सकता। तो ये कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, ये नोन कंडीशन है, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता।